ये जिस गौ माता पर राजनीति करते हैं, इन गौ माता का श्राप इनको लगेगा। क्योंकि गौ माता जब ऐसे आवारा घूम रही हैं तो रोड पर हाईवे पर सुन लीजिए, एक मिनट रुक जाइए। हाईवे पर गौ माता जो टक्कर होकर के कहीं पैर कट जा रहा, कहीं कुछ करे, कलज रही है, तड़प रही है। इन गौ माता का श्राप भारतीय जनता पार्टी वालों को लगेगा और वो 27-29 में जाएगा। मोदी ने हमेशा भ्रष्टाचार किया है, हमेशा 10 लाख करोड़ रुपया अगर उन्होंने विश्व बैंक से लिया है, अब मोदी ने भ्रष्टाचार किया है। 50 करोड़ 50 साल के लिए लिए हैं, 50 साल के ग्राम छिबैया निवासी हूँ। IIT BHU में घूमती छात्रा के साथ बर्बर तरीके से रेप होता है और IT सेल, भाजपा IT सेल के तीन मुख्य आरोपी पकड़े जाते हैं। उनको जेल भी होती है, लेकिन इन्हीं की सरकार में छोड़ देते हैं और केक काट के उनका बर्थडे मनाया जाता है। ये जो जितने भी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये सब जांच के विषय है और अगर आप अपराधी हैं तो आपके साथ कार्रवाई होगी और निश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहले की सरकार संरक्षण देती थी, अब आपको संरक्षण नहीं मिल रहा है। विपक्ष के पास अब कुछ मुद्दे नहीं रह गए हैं। आपको पता है, आप पत्रकार हैं, आप चारों तरफ घूम रहे होंगे। सरकार द्वारा गौवंशों की हत्या पे पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित है। जो शेल्टर हाउस चल रहे हैं और तमाम ऐसे जंगली जानवर हैं या जो उस श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए खोला गया है, वो भी लाइसेंसधारी हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का दर्शक न्यूज 24 पर स्वागत है। साथियों, जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव अभी गुजरा है और फूलपुर जैसी लोकसभा सीट पर जो आपको नतीजे देखे वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले थे। अब हम फिर से शुरू कर रहे हैं आज से महा कवरेज विधानसभा उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा उपचुनाव सीटों पर होना है, लेकिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तिथियां जारी कर दी गई हैं। 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। उसी में से एक है फूलपुर विधानसभा सीट। आज हम फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई राजनीतिक दल के वक्तागण हैं और यहाँ पे आम जनमानस भी है। लेकिन एक बात और आपको बता दें, इस बार नगीना से सांसद बनने वाले चंद्रशेखर आजाद जी ने भी बिगुल फूंक दिया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं किया है। वही समाजवादी पार्टी ने फिर से अपने पुराने ही प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, जिस तरीके से पिछली बार के चुनाव में भाजपा वर्सेस सपा हुआ था, महज 2500 वोटों का जीत हार का अंतर था, उसमें क्या इस बार समाजवादी पार्टी भाजपा को हरा पाएगी या फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम दिखाएगी। यही है हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वक्तागण हैं और यहाँ से आजाद समाज पार्टी के वक्तागण हैं, इधर से बहुजन भाजपा के वक्तागण हैं। मेरा सबसे पहला सवाल, देखिए सवाल हम करेंगे, जवाब देंगे वक्तागण। सवाल करेगी जनता, जवाब देंगे वक्तागण। यहाँ कोई भाषणबाजी नहीं होगा। तो मेरा सबसे पहला सवाल सत्ताधारी बीजेपी से है। इस जैसे कि फूलपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा बड़े मुद्दे हैं जो ग्राउंड जीरो पे मैंने देखा, वो आवारा पशु का, उसको लेकर के कैसे आप देखते हैं? देखिए, आवारा पशुओं का मुद्दा 2-3 सालों से चल रहा था, लेकिन सरकार ने इस बार जो है 2 सालों से इस पर तत्परता से कार्य करना शुरू किया और जहाँ जहाँ देख रहे होंगे आप, कई गांव सभाओं में गौशालाओं की व्यवस्था किया गया है। और ये आवारा पशु हमारे और आपके ही हैं, हमारी और आपकी भी दैनिक और कर्तव्य है कि हम लोग भी अपनी जो है आवारा पशुओं को रोकें। लेकिन सरकार द्वारा अब इस पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, गौशाला बनाए जा रहे हैं जी। कितने लोग हैं यहाँ पे जो कह रहे हैं कि उनके यहाँ गौशाला में गायें सुरक्षित है? कोई है जो कह रहा है कि गाय सुरक्षित नहीं है? हाँ, क्या है? देखिए, नहीं, ग्रामीण गौशाला है आपके गांव में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं है? नहीं है, नहीं है। देखिए सर, यही क्षेत्र में गौशाला नहीं है। हर गांव में नहीं बनाया जा सकता। कितने क्षेत्र में, मतलब ये बताइए कितने किलोमीटर में बनाया? हमारे बगल में ही दलापुर गांव है। आप वहाँ देखिए, सत्यता बोलिए ना। हमारे जो क्या इधर से वक्तागण ने देखा है? हम पूछना चाहते हैं अपने साथी से कि जो गौशाला जो हल्ला करते हैं, गौशाला, गौ हमारी माता है, चलिए ठीक है, पशु को माता के समान समझे, उनकी सेवा हो, इसका कोई विरोध नहीं करता। लेकिन ये गौ माता को ले जाते हैं, गौशाला बनाए, इसको भी मान लेते हैं, कहीं बनाए होंगे, लेकिन गौ माता वहाँ के बाद कहाँ जाती हैं? हम पूछना चाहते हैं कि जो सालेस्टर बने हैं, जहाँ पे वध किया जाता है, वो
अरबियन में नाम लिखे गए हैं। आप गूगल में जाके देख लीजिए, वो मुसलमान का नहीं है। गूगल में जाइए, वो हमारे लोगों का है, हिंदू भाइयों का है। और सबसे ज़्यादा ब्रीफ अगर जा रहा है, कांग्रेस सरकार में इतना नहीं गया, कई हजार गुना ब्रीफ विदेश में सप्लाई किया गया, ये फ्री में मिल जा रहा है। गौशाला में गया, गौशाला से ट्रांसफर, तो जाता कहाँ है? अगर पानी बह के जाता है, नदी में जाता है, तो गौशाला से ये माल कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? देखिए ऐसा है, विपक्ष के पास अब कुछ मुद्दे नहीं रह गए हैं। आपको पता है, आप पत्रकार हैं, आप चारों तरफ घूम रहे होंगे। सरकार द्वारा गौवंशों की हत्या पे पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित है। जो शेल्टर हाउस चल रहे हैं और तमाम ऐसे जंगली जानवर हैं या जो उस श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए खोला गया है, वो भी लाइसेंसधारी है। अच्छा, बिल्कुल अवैध नहीं, अवैध नहीं है, अवैध नहीं है। लेकिन जितने उन्होंने अवैध नहीं कहा। उनका एक सवाल था कि जितने भी शेल्टर हाउस है वो बीजेपी या बीजेपी से जुड़े लोगों को है। अच्छा ठीक है, लेकिन जितने भी जानवर छुट्टे घूम रहे हैं वो सब हम ही आपके हैं। अच्छा। और हम दूध तो पियेंगे, लेकिन दूध पीने के बाद जब वो दूध देना बंद कर देगी तो हम माँ कहेंगे, लेकिन छोड़ देंगे। तिवारीपुर मामला था, सराय नायत में हम लोग बैठे थे। तिवारीपुर मामला था, उसके तार से गाय को लग गया, उसके ऊपर पूरे बीजेपी आरएसएस के लोग इकट्ठा करके उसके ऊपर FIR करवा दिए, कहीं उसको तलवार मार दिए। ये इस तरह के कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है ना, उससे कमजोर समाज को फंसाया जा रहा है। वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमा लिखवाया जा रहा है? आप सब जानते हो, उसको बताने की कोई जरूरत है नहीं। चलिए, इन्होंने एक बड़ा बढ़िया मुद्दा उठाया, इन्होंने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। तो देखिए, जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही मालिक होती है। कितने लोगों को लगता है कानून व्यवस्था एकदम सही है? मैं चाहूंगा दर्शक, जिनको लगता है सही है हाथ उठाइए। कानून व्यवस्था सही है इस सरकार में, हाथ उठाइए। एक हाथ, दो हाथ, दो। अब कितने लोग कहते हैं कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सही नहीं है? हाथ उठाइए। देखिए देखिए देखिए, 100% फर्स्ट। हाँ, बताइए। हम लोग 2 हैं और हमारी पार्टी 2 से ही आज 300 पार हुई, 400 तक के करीब। 400 पार नहीं हो पाई, 350 तक गए। 350 हम मान रहे हैं ना, तो 400 का नारा था, लेकिन ये ऊपर नीचे होता रहता है। आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, यहाँ जितने लोग हाथ उठाए हैं ये ऐसे लोग समर्थक हैं जो कहते थे कि बच्चों से गलती हो जाती थी। बस बच्चों से गलती हो जाती है। चाहता हूँ भाई साहब से कि इस सरकार में जो सरकार चल रही है, ये कहीं भी सही नहीं चल रही। अब महंगाई को देख लीजिए, पढ़ाई देख लीजिए, सिंचाई देख लीजिए, दवाई देख लीजिए। दवाइयाँ, हमारे बुजुर्ग लोग अभी हाथ उठाए थे, टीका लगता था हम लोगों के जमाने में, हमारी उम्र 59 साल हो रही, वो टीका से कभी हैजा नहीं बढ़ा। उस टीके से प्राइमरी में लगाया जाता था गुरुजी। और आज जो टीका लगा, जो गाड़ियों में, सीमेंट की गाड़ियों में, टैंकर में भर के लोग गांव छोड़ के आए, जिन लोगों ने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, पैसा भेजा विदेश से बाहर कमा करके, अगर वो लोग आए तो उनके घर पे इतना अफवाह फैलाया गया कि आप बाहर रहना, पतोहू और बहू भी इनके भड़काने पर उसको लग्गा से पानी देने का काम किए। ऐसी सरकार में ये व्यवस्था है, व्यवस्था बहुत गड़बड़ हो गई। महाराज सिर्फ भारत में नहीं था, पूरे विश्व में था कोरोना। तो इनकी दवाई तो पहले आ गई थी, विश्व पीछे हो गया था, इनकी दवाई पहले आई। और कहा हमारे अखिलेश यादव जी ने ये दवाई नकली है, और जो WHO है उसने भी कहा। बीजेपी वाले तो कहते कि ये दवा गलत बन गई। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि अखिलेश यादव जी सामने बात नहीं करेंगी, क्योंकि उसका धराशायी होना आ गया है। अच्छा, जो गिर रहा है उसकी बात हम क्या करें? ये कफन पर भी लगा दिए टैक्स, जमी बेच देंगे, जमा बेच देंगे। वतन के सिपाही अगर सो गए आप, ये वतन के रखवाले कफन बेच देंगे। कफन पे कभी टैक्स नहीं लगा है, अगर लगा हो तो बताओ। अरे सब पे लगा दिए, हम आपकी बात सुनते गए। आपने हमको मारा पीटा, हमारे छात्रों को मारा, हमारी बेटियों को मारा, हमारे पहलवान को मारा। जनता ने जब पहलवान को बेइज्जती करने का काम किया, उसी जनता ने उसको जिता कर सदन में भेजने का काम किया। ये जनता का जवाब है। यहाँ बात हो रही है विनेश फोगाट की। हरियाणा इलेक्शन में विनेश फोगाट ने जुलाना विधानसभा से अपनी दावेदारी कांग्रेस की पार्टी की तरफ से ठोकी, और उन्हें कांग्रेस पार्टी जहां जुलाना विधानसभा नहीं जीतती थी वहां उन्होंने जीत दर्ज की। महाराज, पहलवान पे आइए। ठीक है, नौजवान, पहलवान और किसान, ये सभी मुद्दे हैं, ये कोई आज का मुद्दा नहीं है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन विपक्ष
सदैव कुछ न कुछ मुद्दे उठाते रहते मतलब हैं, ना, लेकिन सुनिए, हाँ, आप मुख्य मुद्दे पे आइए। अगर हमने अगर आपके अनुसार मुख्य क्या है? देखिए, अगर कांग्रेस वहाँ हरियाणा से साफ हुई है तो कैसे हुई है? अगर वो हरियाणा की बेटी थी, हरियाणा का अस्मिता का सवाल था, तो ये लोगों तक बात क्यों नहीं पहुंची? पहले इस पे विचार करने की जरूरत है, क्योंकि झूठी अफवाह और झूठा नैरेटिव बनाकर अगर कोई भी मुद्दा उठाएगा तो जनता आज के समय में पढ़ी लिखी है, इंटरनेट से जुड़ी हुई है, आप किसी को बेवकूफ बनाया नहीं जा सकता। यही तो कहा जा रहा है। हाँ, क्या कहेंगे? सवाल है, भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल है। हम देख रहे हैं कि 2024 इलेक्शन में ये लोग बहुत गौ माता का ढोंग रचते हैं, भारतीय जनता पार्टी रचती है। हम देख रहे हैं 250 करोड़ का चंदा इन लोगों ने लिया बीफ कंपनियों से। अच्छा, इनके पास जवाब नहीं है। ये लोग चंदा लेके चुनाव लड़े हैं। महाराज चंदा तो कोई भी दे सकता है ना, हम दे सकते हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं नहीं, वो कंपनी नहीं है ना। ये लीला हम करें तो करेक्टर ढीला, ऐसा तो अगलापन चलेगा। दूसरा प्रश्न कानून व्यवस्था को लेकर के है। हम तो देखिए, हम आम जनता है, हम तथ्यात्मक बातों पे विश्वास रखते हैं। इनके पास कोई तथ्य नहीं है, इनके पास कोई सवालों का जवाब नहीं है, आपको घुमा फिरा देंगे ऐसे। और इलेक्टोरल बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि 250 करोड़ का चंदा इन लोग लेते हैं और फिर चुनाव लड़ते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, कानून व्यवस्था की बात करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो एकदम फेल है। लॉ एंड पुलिस कस्टडी में हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों के ऊपर गोली पे गोली दागे जा रहे हैं, गोली पे। अरे महाराज, जब पुलिस के ऊपर गोली दगाए तो दगे ना। नहीं, हम कह रहे हैं कि वो अपराधी है, उसके लिए हमारे संविधान में कानून व्यवस्था। आप इसका मतलब आप गोली का जवाब गोली से दे देंगे, मतलब आप कानून को मानते हैं। एनकाउंटर में क्या होता है? न्यायालय को बंद कर देंगे। एनकाउंटर में क्या होता है? हम मान रहे वो बात गलत है, लेकिन आप न्याय प्रणाली में व्यवस्था रखते हैं। सैनिक प्रकोष्ठ, समाजवादी के सैनिक प्रकोष्ठ के वक्तागण हैं, ये बताइए एनकाउंटर में क्या होता है? जब हमारे ऊपर गोली दागेगा तो हम दागेंगे? बिल्कुल सही सवाल आपने हमसे पूछा। इनकाउंटर होता है तो जब उसका करंट इनकाउंटर होता है, उसके सामने दूसरा अपना काउंटर अटैक करता है, तो उसमें ये होता है कम से कम सही पोजीशन में हो। यहाँ तो चप्पल में है, चप्पल भी नहीं पहने हैं और इनकाउंटर के लिए पहुँचे जा रहे हैं, तो कहाँ से वो चले गए? हाँ, इस पे आप सवाल उठा सकते हैं। भाई, कौन सा इनकाउंटर होता है? चप्पल हुआ है और शाही साहब चप्पल पहन कर हवाई इनकाउंटर कर रहे हैं, फोटो वायरल हुई है सोशल मीडिया। ये आपके सरकार पर बड़ा सवाल है, चप्पल पे कैसे इनकाउंटर हो सकता है? डीके शाही साहब का है। यहाँ सेना के रिटायर्ड हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। मैं इनसे एक और प्रश्न करना चाहता हूँ, जवाब दे रहा हूँ। ये जो जितने भी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये सब जांच के विषय है। और अगर आप अपराधी हैं तो आपके साथ कार्रवाई होगी और निश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहले की सरकार संरक्षण देती थी, अब आपको संरक्षण नहीं मिल रहा है, इसलिए आप मारे जा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप सेना में हैं, जैसे आपने बताया उरी हमला हुआ, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, क्या उस पर आप समर्थन देते हैं कि नहीं? यही हमको हमारा जवाब दे दीजिए। उरी पे आप समर्थन? हमारा ये कहना है कि जहाँ बीजेपी फंसती है उसको बोलती है जांच का विषय है। मतलब जहाँ फंसी वो जांच में ठेल देती है। जांच का मतलब हाई कोर्ट में कागज पड़ा रह गया, फिर पड़ा रह जाएगा। इनका ये कम, इनको न तो न्यूज पे विश्वास है, न तो न्यूज पे विश्वास है, न जांच एजेंसी पे विश्वास है, न माननीय न्यायालय पे। न्यूज भी जो सत्ता पक्ष की बात कर सकता है, सब अपने अपने प्राइवेट चैनल खोले हैं। हमारा ये कहने का मतलब है, इस महंगाई, बेरोजगारी, बिजली का बिल मतलब नहीं मीटर चला तब भी आ जा रहा है 1000 रुपए। पहले कितना आता था, अभी जवाब बताइए। का 10 दिन अगर ज्यादा हुआ है कि नहीं बढ़ा है, आप बता दीजिए, ईमानदारी से हम छोड़ देंगे। आप देखिए, ये संरक्षण की बात कर रहे हैं। जवाब दे दें। हमारा बढ़ा है, लेकिन बिजली भी बढ़ी है। हाँ, बिजली जो एक हफ्ते दिन एक हफ्ते रात आती थी, आज हमको 18 घंटे मिल रही। ठीक, इन्होंने संरक्षण की बात की, इन्होंने संरक्षण की बात की। हम देख रहे हैं कि 2009 में जो गुजरात दंगों में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को उम्र कैद की सजा हो गई थी। 9 बलात्कारी थे, उनको छोड़ दिया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और दूसरी, शायद भाई को जानकारी ना हो, दूसरी घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ। IIT BHU में घूमती छात्रा के साथ बर्बर तरीके से रेप होता है और IT सेल, भाजपा IT सेल के तीन मुख्य आरोपी पकड़े जाते हैं। उनको जेल भी होती है, लेकिन इन्हीं की सरकार में छोड़ देते हैं और केक काट के उनका बर्थडे मनाया जाता है।
माला पहना के स्वागत करा जाता है। ये साहब एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, सुन लीजिए। जो IIT BHU छात्रा के साथ रेप वाला मामला हुआ, तो उसमें एक ये भी सवाल आया, जो उसके समर्थन में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका नाम भी काटा गया। वो नाम काटा गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि जेल भी गए, दोषी थे तो जेल भी गए, यही कह रहे हैं। हमें नहीं, उसके बाद छूट जाएंगे तो माला पहनाइएगा। छूट जाएंगे, न्यायालय से छूटेंगे, कहाँ छूटेंगे वो उनका विषय है, जांच का विषय है, वो हम नहीं कहेंगे। लेकिन ये पहली सरकार है कि अपने ही कार्यकर्ता को जेल डाल दे रही है। अगर दोषी हैं तब किसी को तो छोड़ा नहीं जा रहा है। आपके सरकार में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके सरकार में कितने लोगों को जेल भेजा गया? आपके कार्यकर्ताओं को कितने लोगों को जेल भेजा गया? आप अपने संरक्षण में लेते थे। मैंने जितना प्रश्न आपसे यहाँ पे किया, एक भी प्रश्न का किसी ने जवाब नहीं दिया। ये बताइए, आप लोग सुनिए, आप लोग भी सरकार में थे, समाजवादी सरकार में थी, कितने लोगों को समाजवादी लोगों ने जेल में डाला? समाजवादी पार्टी जेल में और ठोकने का काम नहीं करती। समाजवादी छात्रों को नौकरी दिया, बेरोजगारों को नौकरी दिया, गैस सिलेंडर, जितना भाई काम था 102 चलाया, घर पे दरवाजे पे गाड़ी पहुंची, हाँ, लोहिया आवास दिया। समाजवादी बदले भावना से काम नहीं करती, जात पात नहीं देखती। अगर किसी के यहाँ पीड़ा है, 102 नंबर की गाड़ी तुरंत पहुंची है। किसी से पूछ लो पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी। ये बताइए, समाजवादी अपना लेके चल रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना लेके चल रही है, बहुजन समाज पार्टी अपना लेके चल रही है, तो का प्रभु ऐसा लगा कि नहीं आजादो समाज पार्टी आना चाहिए? ये लोग बड़ा दिक्कत कर रहे हैं। साथियों, 14 से 24 तक 10 साल की उम्र में आपने देखा, सबसे जो नंगा नाच कराया गया कोरोना काल का समय था। अच्छा, आपके हमारे या गरीब परिवार देश में रहने वाले अपने बच्चों बेटियों को कमा कर खिलाने वालों, जो यहाँ पर जो है उद्योग नहीं था, कमाने के चक्कर में, भरण पोषण चक्कर में जो बाहर चले गए थे, बम्बई दिल्ली चले गए थे। कोरोना काल में आपने देखा कि ऐसा डर भय पैदा कर दिया गया था कि सड़कों पर आते थे तो पुलिस मारती, गांव में जाते तो गांव के लोग मारते, किसी तरह लोग अगर बच के आ भी पाते तो कोरोना का भय दिखा करके 14 दिन को क्वारंटाइन रखा गया। कितने लोग अपने परिवार से दखल हो गए और कुछ लोगों को एरोप्लेन से बुलाया गया, लेकिन गरीब लोगों को वहां पर मारा गया, पीटा गया और लाशें आज भी गंगा में तैर रही हैं। उसके लिए कोरोना वाला मुद्दा रहेगा क्या इस बार विधानसभा उपचुनाव में? रहेगा? रहेगा? कोरोना वाला मुद्दा रही दादा, रहेगा? जिसका भाई खत्म हो गया, जिसके बहन खत्म हो गई और जिसके चाचा खत्म हो गए, जिसके मांग का सिंदूर उजड़ गया, क्या वो मुद्दा भूल जाएगा? आप बताइए पत्रकार जी, कैसे पूछ रहे हैं? कैसे 22 जीते, कैसे 24 जीते? ये तो आप जान रहे हो कैसे जीते हैं। जनता वोट दिए, जनता ने वोट दे के दिखा दिया है। अब बार लोकसभा के चुनाव में जनता ने वोट दे के दिखाया और जिता के भेजा है। जिस दिन वोट पड़ता है उस दिन, जिस दिन वोट पड़ता है उस दिन 52% होता है, 10 दिन बाद चुनाव आयोग 62% वोट कर देता है। सुजीत यादव ग्राम छिबैया से बोल रहा हूँ। मोदी ने हमेशा भ्रष्टाचार किया है, हमेशा। 10 लाख करोड़ रुपया अगर उन्होंने विश्व बैंक से लिया है, मोदी ने भ्रष्टाचार किया है, 50 साल के लिए लिए हैं, 50 साल के लिए। ग्राम छिबैया निवासी हूँ। बताओ कहाँ से होगा? ये बताइए, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ? हर जगह पे भ्रष्टाचार। कहाँ हुआ? नौकरी में हुआ, किसी गरीब को किसी योजना को देने में भ्रष्टाचार हुआ। मैं गरीब हूँ, 25 साल से हूँ, लेकिन आज तक कॉलोनी नहीं मिली, न तो नाली मिली है। इतना कॉलोनी बटी, इतना शौचालय कुछ नहीं मिला, सब भ्रष्टाचार के शिकार है। कहाँ भ्रष्टाचार? एकदम वेरी नाइस भ्रष्टाचार। अब की बार भ्रष्टाचार पे वार मोदी सरकार, इनका नारा रहा है। मेरी जमीन को जबरदस्ती खोद लिया गया, मैंने गहन रखा था, लेकिन उसको खोद लिया गया, माटी निकाल लिया गया बिना पूछे। हाँ, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? क्या है? मेरे घर में जबरदस्ती ताला लगा दिया गया है, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? जिलाध्यक्ष जी, आपसे एक सवाल और है, ये बताइए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों में अब फूलपुर विधानसभा में काफी ज्यादा टक्कर रहती है, तो आप कहां से देखते हैं कि आजाद समाज पार्टी जीतते हैं? सुनिए, ये मैं आप रुक जाइए, बात सुनने दीजिए। देखिए, हमारे आजाद समाज पार्टी
जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत है। आप देखे होंगे भाई साहब नगीना गए थे, चुनाव से 2 महीने पहले नगीना में भी कहा जा रहा था कि आजाद समाज पार्टी कोई जानता ही नहीं, और यहाँ भी कहा जा रहा है हमने नगीना भी जीत के दिखाया और दूसरा नगीना हम फूलपुर में बनाने जा रहे हैं, हम फूलपुर भी जीत के दिखाने जा रहे हैं। फूलपुर जीत के दिखा, कौन जीतेगा? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। हाँ। और एक बात सुन लीजिए। अच्छा सुनिए, हमारे पास हमारे नेता का संघर्ष है। हमारे नेता ने संघर्ष करके आज जो है लोकसभा में पहुंचे हैं, 1,52,000 ज्यादा वोट पाए हैं। पूरा गांव हमारा छिवैया जो है एक खनन माफियन से यानी बिल्कुल त्रस्त है। माफिया है? हाँ, यहाँ माफिया। माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ दिए। अरे खनन माफिया अभी आपको चलाएं, तुरंत दिखाएं, छोड़ दिए, तुरंत दिखाएं, तुरंत जस्ट तुरंत। रविराज भाई सुनिए, पत्रकार महोदय, मैं जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, देखिए भाजपा कुछ कह रही है, क्या कह रहे हैं आप? वोट काटेंगे भाई साहब, यहाँ वोट काटेंगे। यहाँ ये लड़ाई में क्या अस्तित्व में ही नहीं है, यहाँ खत्म है। हाँ, खत्म है। वोट कटवा। आजाद समाज पार्टी लड़ाई में नगीना में भी नहीं, प्रधानमंत्री से ज्यादा वोटों से हमारा भाई नेता जीता है। और क्या? अभी तो शुरू हुई है, अभी तो बड़ी सभा, अभी कल हमारी जो है मलावा में हजारों लोगों की सभा हुई है। हाँ, ये है, मजाक नहीं उड़ाया सकता। भाजपा भी 2 सीट पाती थी, लोग तो सबका अधिकार है, ऐसी बात नहीं, सब अपने अपनी जगह पे सही है। और हमारी पार्टी अभी कल जो है कि एक जनसभा हुई, देख लीजिए फूलपुर में जितनी भी जनसभाएं हुई, पदाधिकारियों की सबसे बड़ी हमारी जनसभा हुई। और एक चीज और बता दें पत्रकार महोदय, ये जिस गौ माता पर राजनीति करते हैं, इन गौ माता का श्राप इनको लगेगा, क्योंकि गौ माता जब ऐसे आवारा घूम रही हैं तो रोड पर, हाईवे पर सुन लीजिए, एक मिनट रुक जाइए, हाईवे पर गौ माता जो टक्कर होकर के कहीं पैर कट जा रहा है, कहीं कुछ करे, कलज रही है, तड़प रही है, इन गौ माता का शराब भारतीय जनता पार्टी वालों को लगेगा और वो 27-29 में जाएगा। शराब लगेगा, भाजपा को शराब लगेगा, श्राप लगेगा। तो ये देखिए, इस वक्त थे हम दमदार छिबैया में, फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां आपको दिखा रहे थे ग्राउंड जीरो से क्या है माहौल। यहां पर न सिर्फ राजनीतिक पार्टी के वक्तागण बल्कि जनता जनार्दन ने अपने सवाल दागे और उसके जवाब दिए पार्टी के नेतागणों ने। और भी ऐसे पल पल की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।